हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जलवायु विज्ञान के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या पड़ेगा? जलवायु विज्ञान में जलवायु के बारे में समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोगों को वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, फिर वायुदाब के बारे में पढ़ने वाले हैं, और पवनों का संचार पढ़ने वाले, और साथ ही जो जलवायु का जो क्षैतिज वितरण है, वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो पढ़ेंगे। और साथ ही जो जलवायु का वर्गीकरण किए हुए हैं, चाहे वो कोपेन के द्वारा हो या फिर जीटी ट्रिवाथा के द्वारा किया गया है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी बेसिकली हम लोग आज कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल की हम बात करें तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसकी हम बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को ही बोला जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, इसी को ही बोला जाता है वायुमंडल। और वायुमंडल की मोटाई की हम बात करें तो ये करीब 480 किलोमीटर होती है। और वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है, वो पृथ्वी के अंदर से ही निकली हुई होती है। और हम लोग का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की आधुनिक अगर स्वरूप की हम बात करें तो ये जो शुरुआत हुई है वो कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कैम्ब्रियन पीरियड में जो है ये विकसित हुई है। और हम लोग का वायुमंडल की अगर उत्पत्ति बोले तो करीब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर फिजिकली अगर हम बात करें भौतिक स्वरूप की, तो हम लोग का जो वायुमंडल है वो गंधहीन है, रंगहीन, स्वादहीन, आकारहीन, और ये पूर्णतः मिला हुआ है। और केमिकली बात करें तो इसमें जो गैस हम लोग को पढ़ना होता है वायुमंडल में, नाइट्रोजन याद रखिएगा 78.084% होती है। ऑक्सीजन आपको मिल जाएंगे 20.94, इसी को हम लोग 21% मान लेते हैं। ऑर्गन ये थर्ड नंबर पे आता है 0.934%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और इसके अलावा भी नियॉन गैस, हीलियम, फिर मीथेन, क्रिप्टन, फिर हाइड्रोजन, जेनॉन, ये सब गैस मिलती है। जलवाष्प भी मिलते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम लोग का वायुमंडल में ये 0.00005% पाया जाता है हाइड्रोजन गैस। और संरचना के आधार पर अगर वायुमंडल का वर्गीकरण करें तो हम लोग का जो वायुमंडल है, इसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल, होमोस्फेयर, हेटेरोस्फेयर। सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल हम लोग पढ़ते हैं। विषम मंडल में ताप मंडल और आयन मंडल। लेकिन हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हम लोग पढ़ते हैं। इसको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर हम लोग पढ़ते हैं। इनके बारे में क्या याद रखिएगा, तो जो क्षोभ मंडल है, पृथ्वी का जो ऊपरी वाला हम बात करते हैं क्षोभ मंडल, इसमें मौसमी घटनाएं होती है। इसी में हम लोगों का मेघ देखते हैं, वर्षा, आंधी, बादल का बनना। ये आपको सबसे पहला वाला मंडल क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। और क्षोभ मंडल की अगर ऊंचाई की हम बात करें तो ध्रुवों पे पोल पर 8 किलोमीटर, इसमें 8 किलोमीटर, और इक्वेटर इधर साइड आप देखिएगा तो 18 किलोमीटर। तो ऑन एन एवरेज हम लोग का 15 से 18 किलोमीटर के आसपास जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। पोल पे याद रखिएगा 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। जो क्षोभ मंडल है, इसको संवहन मंडल भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अगर 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। उसी तरह से 1 किलोमीटर हम जाते हैं तो 6.4 डिग्री जो है आपको कमी देखने को मिली। और कमी ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये भारी गैस होती है। और भारी होने के कारण ये पृथ्वी के सतह के बिल्कुल सामने रहती है। और इसके कारण से जब कभी भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो उसको सोख लेती है और पृथ्वी का जो सतह है इसके करीब ही गर्म रखती है। तो इसका कारण जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कंपैरिजन इसके सतह के सामने से ऊपर जाने से आपको कम मिलती है। इस कारण से जो है तापमान
घटती है। तो क्षोभ मंडल के बारे में याद रखिएगा। समताप मंडल में हम लोग देखते हैं मूलाभ मेघ का निर्माण होती है। समताप मंडल में ही आपको ओजोन की परत आपको मिलेगी, ओजोन गैस मिलेगी। और एयरप्लेन, हवाई जहाज जो उड़ते हैं आपको समताप मंडल में देखने को मिलेंगे। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा होती है, सबसे ठंडा आपको समताप मध्य मंडल सबसे ठंडा। अगर ऊंचाई की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको मध्य मंडल मिलेंगे। इसमें सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान आपको मध्य मंडल में मिलेंगे। आयन मंडल में संचार उपग्रह जो सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं वो यही आते हैं। 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है के मंडल को हम लोग आयन मंडल कहते हैं। और उसी आयन मंडल में ही एटम्स जो पाए जाते हैं वो सन का जो रे आती है, सूर्य का प्रकाश के आने से वो आयन एक्टिव हो जाते हैं, वो एटम एक्टिव होकर आयन बन जाते हैं। आपको रेडियो वेव भी वहीं मिलेंगे। और एक हम लोग पढ़ते हैं सबसे बाहर वाला बहिर्मंडल, ये 640 से आपको 1000 किलोमीटर के करीब आपको मिलेंगे, ये बहिर्मंडल। इसी में ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है आपको मिलेंगे। तो हम लोग वायुमंडल के बारे में हम लोग बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ लिए। अब वायुमंडल के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुदाब के बारे में। देखिए वायुदाब, एयर का प्रेशर। अगर वायुमंडल में अगर हम बात करें वायुदाब की, इसमें हम बात करते हैं इस प्रकार से जो क्षैतिज, देखिए अगर रूम में है, अगर यहाँ अगर है तो हम लोग के अभी जो है ये हवा है, लेकिन वही हवा जब बहता है, फ्लो होता है, उसको अगर महसूस कर पाते हैं तो वो पवन है। तो अगर इस प्रकार से हॉरिजेंटली अगर फ्लो होता है क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को, क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटली, क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को बोला जाता है पवन, पवन बोला जाता है। और अगर हॉरिजेंटली अगर फ्लो होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में हॉरिजेंटली, तो उनको वायु धारा बोलते हैं। तो पवन की हम बात करें तो पवन इसी में ही कवर करेंगे आगे चल के कितने प्रकार के पवन है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वायुदाब क्या है। वायुदाब देखिए पृथ्वी के पास, हम लोग का पृथ्वी में टोटल वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती है। 7 पेटियां देखिए कौन कौन सा। एक है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियां, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियां, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियां। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां, उपोष्ण उच्च दाब की पेटियां, विषुवतीय निम्न दाब की पेटियां, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। देखिए इसमें से कीजिए विषुवतीय निम्न दाब की पेटियां, निम्न दाब बोल रहे हैं, लो प्रेशर। और इसके ठीक ऊपर जाते हैं तो आपको मिलते हैं उपोष्ण वाले, उपोष्ण उच्च दाब की पेटियां, उच्च दाब, यहाँ हाई प्रेशर मिल जाएंगे, हाई प्रेशर। ठीक उसके बाद जाएंगे तो ध्रुवीय नहीं, पहले मिलेंगे उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटियां, लो प्रेशर वाले, लो प्रेशर। और ठीक ऊपर जाते हैं सबसे ऊपर तो ध्रुवीय मिलेंगे, तो ध्रुवीय यहाँ आपको मिल जाएंगे हाई प्रेशर वाले, उच्च दाब, हाई प्रेशर की पेटियां पाई जाएगी। हम लोग का अगर 0 डिग्री की हम बात करें, यहाँ पर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, इसकी अगर हम बात करें तो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, तो इस जगह पर सूर्य जो है पूर्णतः गिरती है। और इसके कारण से लगभग यहीं पर गिरने के कारण जो है इस जगह में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और जब हवाएं गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर चली जाती है और उस जगह पर एक लो प्रेशर क्रिएट होती है। तो विषुवतीय निम्न दाब की पेटियां, अगर विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की हम बात करें, यहाँ 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, बेसिकली यहाँ पर जो 5 डिग्री है वहां देखने को मिलती है, लेकिन हम मान लेते हैं 10 डिग्री से शुरू होती है। तो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये बेसिकली ज्यादा देखने को मिलती है। तो विषुवतीय निम्न दाब की जो पेटी है इसको बोला जाता है डोल्ड्रम कटिबंध, इसको बोला जाता है डोल्ड्रम कटिबंध। डोल्ड्रम मतलब शांत, हम समझते शांत। यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ एक डोल्ड्रम कटिबंध जो है क्रिएट होती है। यहाँ डोल्ड्रम कटिबंध इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है पूर्णतः गिरती है, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाती है। और ठीक ऊपर हम जाते हैं तो उपोष्ण मिलते हैं, उपोष्ण। और उपोष्ण जो हम लोग आगे बात करेंगे ये उच्च दाब वाले, उच्च दाब। यहाँ पर उच्च दाब इसीलिए होती है क्योंकि वायु नीचे आती है,
अब जब वायु नीचे आती है, तो जब वायु जब नीचे आती है तो जो वायु है, वायु के जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा होते हैं, इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाने के कारण वो नीचे आ जाती है और हाई प्रेशर क्रिएट होती है। और हाई प्रेशर जब क्रिएट होती है, आपको पता होगा कि जो वायु है, वायु का जो फ्लो होती है वो हाई प्रेशर से होती है लो प्रेशर, उच्च दाब से होती है निम्न दाब की ओर। तो यहाँ हम लोग आगे पवन पढ़ेंगे, उसमें उच्च दाब हाई प्रेशर से जो एयर है, जो पवन है, वो फ्लो होगी लो प्रेशर की ओर। तो उपोष्ण वाले में हम लोग 30 से 35 ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 35 नीचे दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी मिलेंगी। और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी है उत्तरी गोलार्ध वाला, इनको बोला जाता है अश्व अक्षांश, इनको अश्व अक्षांश बोला जाता है, अश्व अक्षांश। और नीचे वाले की हम बात करें तो उष्ण मरुस्थल हम लोग पढ़ते हैं, उष्ण उष्ण मरुस्थल। और अगर ऊपर जाते हैं 60 से 65 तो उपध्रुवीय जो लो प्रेशर की पेटी है, उपध्रुवीय मैंने बोला, उपध्रुवीय यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगी। और लो प्रेशर का क्रिएट होने का कारण है जो वायु है, वायु का अभिसरण होती है। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होती है जो उपधारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है 60 से 65, इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक आर्कटिक इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। और अगर नीचे की हम बात करें उपध्रुवीय वाले, इसको बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो यहाँ पर बेसिकली वायु का अभिसरण जो है हम लोग को देखने, लो प्रेशर क्रिएट होती है। तो मैंने बोला जो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ये विषुवतीय वाला है, लो प्रेशर क्रिएट होती है यहाँ पर, लो प्रेशर। और ऊपर जाते हैं 30 से 35 उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो आपको मिलेंगे उपोष्ण वाले, और उसमें भी आपको हाई प्रेशर मिलेंगे। और ठीक उसके ऊपर जाते हैं 60 से 65 ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो आपको मिल जाएंगे उपध्रुवीय लो प्रेशर की पेटियां मिलेंगी, निम्न दाब की पेटियां। और ध्रुवों पर आपको मिल जाएंगे उच्च दाब की पेटी। तो इस प्रकार से हम लोग वायुदाब की जो 7 पेटियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से टोटल वायुदाब की 7 पेटियां हैं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग बात किए। देखिए एक याद रखिएगा, एक फेरेल नाम, एक फेरेल, इन्होंने जो पवन है, पवनों की जो दिशा है उन्होंने बताया था। आगे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कि जब क्षैतिज रूप से गतिशील होते हैं हवा तो वो होता है पवन। तो फेरेल महोदय बोले थे जो पवनों की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, इस प्रकार से। तो उत्तरी गोलार्ध में आपको मिल जाएंगे दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मिल जाते। तो हम लोग समझ गए वायुदाब की पेटियां। अब हम लोग पढ़ेंगे पवन के बारे में। पवन क्या था, मैंने बोल दिया था कि जो क्षैतिज रूप से गतिशील हवा है वही है पवन। अब पवन 3 प्रकार से है, स्थायी या प्रचलित पवन, मौसमी पवन, और एक हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। तो स्थायी पवन या प्रचलित पवन की हम बात करें तो ये किसी विस्तृत क्षेत्र में साल भर एक ही दिशा में है जो है फ्लो करते हैं, एक ही दिशा में साल भर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। यहाँ समझते हैं बिल्कुल 10 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 10 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब लो प्रेशर क्रिएट इसीलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश साल भर पड़ने के कारण जो है यहाँ जो हम लोग हवा है यहाँ जो है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है, तो लो प्रेशर क्रिएट होती है। और ठीक यहाँ उपोष्ण कटिबंध वाला, उपोष्ण वाले में उच्च दाब की पेटी है क्योंकि यहाँ वायु नीचे आ जाती है। तो अब यहाँ जब हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर आएगी एयर, हवा नहीं, पवन। यहाँ पर उपोष्ण वाले, उपोष्ण से विषुवत की ओर, उपोष्ण से विषुवत की ओर जो आ रही है पवन, वो होती है व्यापारिक पवन। ये व्यापारिक पवन इसीलिए क्योंकि ये व्यापार में काफी ज्यादा हेल्प क्या करती है, तो इसको इसीलिए व्यापारिक पवन नाम दिया गया। तो उपोष्ण वाले से विषुवतीय, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो आ रही है यहाँ विषुवत रेखा की ओर, और चाहे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब यहाँ उपोष्ण वाले कटिबंध का उपोष्ण हाई प्रेशर से जब यहाँ लो प्रेशर की ओर आ रही है तो ये होती है व्यापारिक पवन।
और ठीक इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 30 से 35 डिग्री जो उपोष्ण हाई प्रेशर है, यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ से जा रही है उपध्रुवीय की ओर, तो ये हो जाती है पछुआ पवन। सबसे पहले व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पवन मिलेंगे, और ध्रुवों से जो आती है, ध्रुवों से उपध्रुवीय की ओर आती है, यहाँ हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, तो ये वाले हो जाते हैं ध्रुवीय पवन। तो हम लोग समझ गए थे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय, हम लोग यहाँ पर से समझ गए। आगे है मौसमी पवन, मौसमी या सामयिक पवन। ये मौसम के परिवर्तन होने से इनके दिशा में भी परिवर्तन होती है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं मानसून पवन, स्थल या समुद्र समीर, पर्वत या घाटी समीर, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। मानसून की हम बात करें तो 6 महीना जो है हम लोग जानते हैं, जो 6 महीना है समुद्र से स्थल की ओर आती है एयर, और स्थल से फिर समुद्र की ओर हम लोग देखते हैं। स्थल और समुद्र समीर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हम लोग को पता है सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, चाहे स्थल में हो या फिर जल में हो, अगर हम समुद्र की हम बात करें तो स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडा हो जाती है, जबकि समुद्र में अगर पानी की हम बात करें तो ये देर से गर्म होती है और देर से ठंडा होती है। अगर दिन के समय की हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो इसके कारण से क्या होगा, जमीन जो है जल्दी गर्म हो जाएगी। अब जब जल्दी गर्म हो, यहाँ समझते हैं इस प्रकार से, समुद्र, समुद्र, समुद्र से और फिर स्थल और फिर समुद्र। यहाँ पर क्या होगा, समुद्र से जब सूर्य का प्रकाश पड़ा स्थल पे और समुद्र के पानी पर, तो स्थल जल्दी गर्म हो गया और समुद्र का पानी देर से गर्म होगा। तो यहाँ पर जब जल्दी गर्म हो गया स्थल, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो समुद्र से जो हवा है वो जाएगी स्थल की ओर। तो ये दिन के समय, और रात के समय में ठीक उल्टा होगा। रात के समय में स्थल से क्या होगा, बाद में स्थल से फिर जब रात के समय में जब सूर्य का प्रकाश दिन भर पड़ने के बाद में समुद्र का पानी जो है गर्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं स्थल के कंपैरिजन से। तो स्थल का जो पवन है वो समुद्र की ओर जाएगी, तो नाइट के टाइम में स्थल से समुद्र की ओर जो है इनकी दिशा होती है। तो मौसमी पवन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मौसम के परिवर्तन होने से इनकी दिशाओं में भी परिवर्तन होती है। एक और इम्पोर्टेंट में हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें छोटे क्षेत्रों में जो स्थानीय जो दशा है उससे निर्मित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें वायुदाब और टेम्परेचर जो है चेंज होती है। अगर हम बात करें किसी स्थान की, स्थानीय वाले पवन की, जैसे चिनूक, चिनूक नाम याद रखिएगा, ये चिनूक आपको यूएसए और कनाडा, यहाँ पर आपको इस नाम से बोला जाता है यहाँ का स्थानीय। और फोन, फोन जो है ये स्विट्जरलैंड का है, ये एक गर्म पवन है। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि वायुमंडल के बारे में, वायुदाब के बारे में और पवनों के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह का वीडियो आगे भी आते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का किसी अगला मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।